देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। दिल्ली के मुखर्जी नगर में बने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को एमसीडी ने इंसानों के रहने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए 25 दिसंबर तक लोगों से इसे खाली करने के लिए कहा। मध्यम आय समूहों और उच्च आय समूहों के 336 फ्लैटों के साथ निर्मित इस अपार्टमेंट परिसर को निर्माण संबंधी कुछ मुद्दे के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करने का फैसला किया। 18 दिसंबर को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि सोसाइटी खतरनाक और रहने लायक नहीं है और निवासियों को इसे 7 दिनों में खाली कर देना चाहिए। रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि वे सोसाइटी खाली करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते नए फ्लैटों के निर्माण तक उन्हें प्राधिकरण की ओर से किराए का भुगतान किया जाए। लेकिन जब स्थानीय लोगों की ओर से दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें मांग की गई है कि हम लोगों को डीडीए की तरफ से जो किराया निर्धारित किया गया है वे काफी कम है, उसको बढ़ाया जाए। दूसरी, जो पैसा हम लोगों ने इसके रेनोवेशन में लगाया है वो हमको मिले और साथ ही हमें दूसरी जगह जाने में शिफ्टिंग में जो खर्चा है वो भी दिया जाए। अब जनवरी के महीने में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। यह तो समय ही बताएगा कि स्थानीय निवासियों की इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय क्या आदेश देता है। नमस्कार, मैं ललित लोधवाल और आप देख लें नेशनल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम खड़े हैं सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के बाहर और आप देख सकते हैं पीछे सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट है। ये जो काफ़ी समय से चर्चा में आया हुआ है क्योंकि ये डीडीए का बनाया हुआ अपार्टमेंट है जिसमें लोगों ने अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से इसके अंदर पैसा लगाकर इनमें फ्लैट लिए, लोग रहने लगे, अपना आशियाना बनाया। लेकिन 2010 में ये बना, 2013-14 के अंदर इसके अंदर दरारें आने लगी, इसके अंदर कमियां आने लगी। लोगों ने डीडीए को शिकायत करी। शिकायत करने के बाद एलजी ने एक कमेटी बनाई जिसके बाद एक बात ये हुई कि इसको अब तोड़ा जाए। लेकिन अब उसको चलते चलते करीब 6 महीने हो चुके हैं। लास्ट जो समय दिया गया था वो भी दिया गया था, नवंबर का समय दिया गया था। लेकिन अभी पीछे 21 तारीख को यहाँ के लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की और उसमें उन्होंने अपनी मांगे रखी कि सबसे पहली मांग कि जो हमने इसके अंदर रेनोवेशन कराया उसका हमें पैसे दिया जाए। उसके साथ ही हमारे को जो इसका हम यहाँ से मूव करेंगे, जो शिफ्टिंग करेंगे उसका हमें पैसा दिया जाए। और साथ में जो हमारी ईएमआई वगैरह हमारी चल रही हैं क्योंकि सब लोगों ने हर किसी के पास पैसा नहीं होता, लोगों ने लोन पर भी इनमें फ्लैटों के अंदर अपना पैसा लगाया। लोन की फ्लैट में लोन चल रही है, ईएमआई चल रही हैं, लेकिन जब यहाँ से खाली करके जाएंगे तो उसकी ईएमआई कौन भरेगा। अब सवाल ये भी है कि यहाँ से जाने के बाद लोगों का किराया अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। उनके किराए की मांग भी है कि जो 50 लाख वो दे रहे हैं, 50,000 दे रहे हैं, वो उसको 1 लाख किया जाए। आने वाली 23 जनवरी को कोर्ट के अंदर सुनवाई है। उसके बाद क्या कोर्ट डिसीजन लेता है, क्या निर्णय लेता है, ये कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है कि वो जो याचिका दायर जिन्होंने की है उनके फेवर में जाता है या डीडीए के फेवर में जाता है। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़, दिल्ली।